अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम विजिट पे जाने वाले हैं राजभवन, जहाँ पे लगी है साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी। मैं तो देखने के लिए और जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप आप भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे हम लोग अपने टीचर और सीनियर्स का वेट कर रहे थे। जब तक कि हमारे टीचर्स और सीनियर्स आते हैं तब तक कि हम आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। बाहर का व्यू देखने में बहुत खूबसूरत था और बहुत अच्छा लग रहा था। अब हमारे सीनियर्स आ चुके हैं तो हम लोग अंदर विजिट कर चुके हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम भी है। हम लोग की यहाँ पे चेकिंग भी हुई थी। जब सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी थी तो हम लोग अंदर विजिट कर चुके थे और यहाँ पे हम लोग ने फ्लावर्स को देखा जो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स थे, लाइक पर्पल, ग्रीन, वाइट, पिंक, हर तरीके के फ्लावर्स थे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और हम लोग ने यहाँ पे सेल्फी फ़ोटो भी क्लिक कराई। फ्लावर्स को देखने के बाद हम लोग ने पंचतंत्र वन में विजिट किया, जहाँ पे हम लोग ने बहुत डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स को देखा। पंचतंत्र के अंदर का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही पौधे थे और एनिमल्स के स्टैचू भी थे। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और जो हम लोग बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं, लाइक शेर और खरगोश की और बंदर की, वो भी कहानियाँ मौजूद थी और साथ ही साथ उनकी इमेजेस को भी क्रिएट किया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ साथ हम लोग ने यहाँ पे एक मंदिर भी देखा जो शिव जी का था और यहाँ पे खूब ढेर सारी इमेजेस भी क्रिएट की गई, लाइक क्रोकोडाइल, डक, और भी खूब ढेर सारी इमेजेस थी जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। यहाँ पे एक बंदर भी था जो रियल का लग रहा था, बट ऐसा नहीं था, वो रियल का नहीं था, वो सिर्फ एक स्टैचू था। और यहाँ पे हिरन और भी खूब ढेर सारी स्टैचू थे और यहाँ पे स्टोरीज भी क्रिएट की गई और उसकी इमेजेस भी क्रिएट की गई, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग ने यहाँ पे बहुत ढेर सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, सेल्फी ली और बहुत मज़ा आया। मुझे तो देख कर बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी देख के बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए अब आगे चलते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे खूब ढेर सारे स्टॉल्स थे और यहाँ पे खाने पीने वाले स्टॉल्स भी थे और कुछ हैंडमेड स्टॉल्स थे। यहाँ पे इयररिंग्स हाथ से बनाई गई थी और नेकलेस भी हाथ से बनाए हुए थे। हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ खरीदा भी और बहुत कुछ यूनिक सीखा भी। वहाँ होम डेकोरेशन के लिए भी एक स्टॉल लगा हुआ था। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने पर यहाँ पे खूब ढेर सारे फ्लावर्स थे। यहाँ पे ओम, स्वास्तिक, गणेश जी सब फ्लावर से डेकोरेट थे और यहाँ पे फ्लावर्स का एक फाउंटेन था। जब हम लोग आगे बढ़े तो G20 था और वहाँ पे फ्लावर्स से डेकोरेट किया गया था और यहाँ पे एक हाथ भी था जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, उसे भी फ्लावर से डेकोरेट किया गया। और हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने पे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन था जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे खूब ढेर सारे फ्लावर्स और हम लोग ने यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हम लोग ने उत्तर प्रदेश का एक लोगो देखा जो बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था और फ्लावर से डेकोरेटेड था। और वहाँ पे शिव जी थे, वो भी फ्लावर से भी डेकोरेटेड थे। वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जाके हम लोग ने साग भाजी प्रदर्शनी में विज़िट किया, जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के वेजिटेबल्स थे और वहाँ पे एक लौकी भी थी जो कि हम लोग से ज़्यादा लंबी थी और हम लोग उसे देखकर चौंक गए। और हम लोग ने आज तक जो वेजिटेबल्स नहीं देखे थे वो भी वहाँ मौजूद थे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये राजभवन के बाहर का व्यू है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड पोस्टर लगे थे और यहाँ पे अशोक स्तंभ भी मौजूद था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और सोचिए जब बाहर का व्यू इतना सुंदर है तो अंदर का कितना सुंदर होगा। तो चलिए चलते हैं अब अंदर।
तो फाइनली हम लोग राजभवन पहुंच चुके हैं। राजभवन के अंदर का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ थी, लाइक हॉनर जस्टिस की, और हम लोग ने यहाँ पे खूब ढेर सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराई। एक महात्मा गांधी जी का स्टैचू भी मौजूद था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखा भी। जब हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे हम लोग ने यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और यहाँ पे खूब ढेर सारी इमेजेस भी मौजूद थी, लाइक हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और भी खूब ढेर सारी इमेजेस मौजूद थी। यहाँ पे हम लोग ने बुक्स भी रीड किए और हम लोग ने यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखा भी। जब हम लोग आगे बढ़े और यहाँ का नज़ारा देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि यहाँ पे इतना सुंदर व्यू था और ये बिल्कुल राजाओं महाराजाओं जैसा लुक था। जैसे पहले के राजा महाराजाओं का महल होता था, सेम वैसा ही यहाँ का लुक था। यहाँ की छत भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुरानी पुरानी मूर्तियाँ थी, लाइक बुद्ध जी की, और भी लोगों की यहाँ पे मूर्तियाँ मौजूद थी। और पुराना ईंटा भी था जो पहले के ज़माने में चलता था। और यहाँ पे हाथी का दांत था जो रियल लग रहा था, बट ऐसा था नहीं, वो नकली था और उसे ऐसा बनाया ही गया था कि वो रियल लगे। वो देखकर तो हम लोग बहुत शॉक थे। यहाँ पे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टैचू मौजूद था जो आपस में बात कर रहे थे, और उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे फ्रेम्स भी लगाए गए थे जिसमें हम लोग कुछ नया जाने, और हम लोग ने यहाँ पे कुछ नया जाना भी और उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा भी और देखा भी। उन्होंने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स किए, कब किए, ये सब हम लोग ने देखा और जाना। और हर एक चीज़ डिटेल्स में बताई गई थी ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे एक मिरर था और हम लोग ने उसमें अपना फेस देखा तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, और ये बिल्कुल एक महल की तरह लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत व्यू था यहाँ का। फाइनली हम लोग राजभवन के अंदर का व्यू पूरा देख चुके थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम लोग बाहर चलते हैं, बाहर देखते हैं राजभवन का गार्डन। हम लोग अपने ग्रुप्स के साथ आए थे, अपने टीचर के साथ और सीनियर्स के साथ आए थे, तो ग्रुप फ़ोटोज़ तो बनती हैं। हम लोग ने यहाँ पे ग्रुप फ़ोटोज़ क्लिक की। और जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे खूब ढेर सारे स्टॉल लगे थे, लाइक ड्रेसेस की, खाने पीने के स्टॉल्स और मेडिसिन के। यहाँ पे आप लोग खा पी सकते थे, ड्रेसेस खरीद सकते। आगे हम लोग को एक कैक्टस का हाउस दिखा और वहाँ पे हम लोग ने एंट्री की। वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कैक्टस थे। हम लोग ने अलग अलग वैरायटीज़ के कैक्टस को भी देखा और उनके बारे में जाना भी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यूनिक कैक्टस थे। कैक्टस को देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़ने पे हम लोग ने शंकर भगवान जी की मूर्ति देखी। अब शंकर भगवान जी की मूर्ति थी तो दर्शन तो करना बनता ही था, तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने गए और बहुत सारी प्रेयर्स भी की। और फिर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, और आगे बढ़ने पे देखते अब क्या होता है। जब हम लोग आगे गए तो हम लोग ने अलग अलग वैरायटीज़ के गोभी देखे, लाइक पिंक, येलो, ब्लू, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा होगा। आई होप आपने भी कभी नहीं देखा होगा। अलग अलग वैरायटीज़ के फ्लावर्स को देखा। यहाँ पे आप लोग खरीद भी सकते थे। एक आंवला का पेड़ भी था। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू भी था और लगता है यहाँ पे कोई इवेंट होने वाला था, तो हम लोग ने यहाँ पे खूब ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कराई। जब हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे खूब ढेर सारी ट्रॉफ़ी रखी हुई थी, और जब ट्रॉफ़ी थी तो फ़ोटो तो बनती है। तो हम लोग ने यहाँ पे खूब ढेर सारी फ़ोटो ली और यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। एक फाउंटेन था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब हम लोग का फाइनली लास्ट टाइम आ रहा था। हम लोग ने राजभवन से बहुत कुछ नया सीखा, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, और हम लोग ने साथ में एक ग्रुप फ़ोटो भी क्लिक कराई। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। आज मैंने राजभवन में बहुत कुछ नया सीखा, बहुत कुछ नया जाना और बहुत मस्ती भी की। आई होप आपने भी इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखा होगा और बहुत मस्ती भी की होगी। तो अगर आपको ऐसी मेरे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।